नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और सेशन में। केमिस्ट्री की बात करेंगे हम, केमिस्ट्री फॉर एचपी टेट एंड कमीशंस। तो यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ये जो पेपर है ये 2022 जुलाई का है, एचपी टेट नॉन मेडिकल का, और उसका हम केमिस्ट्री पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन। यस, व्हाट इज एक्स इन फॉलोइंग, बोला इनमें एक्स क्या होगा। देखो ये रिएक्शन दिया हुआ है C6H6 प्लस 3Cl2, इट गिव्स एक्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो देखो जब भी हम बात करते हैं हमारे पास बेंजीन आती है, ठीक है जी, बेंजीन, और वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी कि जो H जो है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो जाता है। तो ये आ जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, BHC। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन्स 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इन्होंने पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स किसमें, 16, जिसमें कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कितनी है भाई, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो देखो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का हमने अपनी वीडियो में भी देखा था, वीडियो नंबर 2 जो है, जहां पे मोल कंसेप्ट की बात करी थी। तो नंबर ऑफ मोल्स N इजिकल टू क्या होता है भाई, गिवन मास, जो मास दिया हुआ है, अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। तो अगर हम बात करें यहाँ पे गिवन कितना है, 16 ग्राम है। और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो कार्बन के लिए होता है 12, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा 32, और ये कितना बन जाएगा 44 ग्राम। तो ये आ जाएगा 44 ग्राम। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा वही 0.5 के आसपास, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा, ये गया 2 से गया तो 8 आ गए, यहाँ पे आगे 22। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा गलत। अब भैया गलत क्यों होगा, देखो अब यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर मास जो है वो किसका लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का लिया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, सिर्फ ऑक्सीजन की बात करी है, ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जितने ऑक्सीजन है उसका ही मॉलिक्यूलर मास लेना है, तब ये क्वेश्चन सही होगा। और मैक्सिमम एग्जाम में यही गलती की होगी कि यहाँ पे 44 लिया होगा। तो देखो इसको जो हमने सही करना है वो कैसे करेंगे, देखिएगा। गिवन मास कितना है, 16 ग्राम है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास अगर हम O2 की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन में ऑक्सीजन ही बोला है, तो O2 के लिए कितना आ जाएगा, 32 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पे 32 ग्राम लिखेंगे अपॉन में। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 बन जा 16 और 16 2 जा 32, और ये आ जाएगा 0.5 मोल। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। अब ध्यान में बात रखने वाली क्या है कि यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में ही पूछा है। देखो व्हाट आर द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, द मेटल दैट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स इज, बोला कि ऐसा मेटल जो कि एज अ कैटलिस्ट यूज होता है इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। देखो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही बार, और ये हर दूसरे साल बाद ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे मेडिकल में पूछा जाए चाहे नॉन मेडिकल में पूछा जाए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निकल। निकल यूज होता है जब हम हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स करते हैं, निकल एज अ कैटलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज कैल्शियम सल्फेट, बोला कि ये कैल्शियम सल्फेट क्या होता है। कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ठीक है, ये आ गया कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शंस देखिएगा, इप्सम साल्ट, ब्लू बिट्रोल, जिप्सम साल्ट और पोटाश अलम। तो पोटाश अलम में पोटाशियम आएगा भी, कैल्शियम नहीं आएगा। ठीक है, ब्लू बिट्रोल किसको बोलते हैं, ब्लू कलर का जो कैल्शियम CuSO4 होता है, कॉपर सल्फेट, उसके सोल्यूशन को। और जिप्सम साल्ट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। और अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं तो CaSO4
हाफ H2O ये होता है। तो इन दोनों को याद रखना है। कैल्शियम सल्फेट किस में आ गया भाई? जिप्सम साल्ट में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2? देखिएगा OF2 में ऑक्सीडेशन नंबर बताना है ऑक्सीजन का। अब देखो कैसे करेंगे हम, हमें तो पता है भी ऑक्सीजन के ऊपर तो -2 होता है, तो हम सीधा क्या कर देंगे, टिक -2 कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें क्या देखना है, हमने देखना है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर चार्ज आएगा। तो F जो है यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। अब अगर इसके ऊपर -1 चार्ज आ गया तो देखो O के लिए हम X करेंगे और प्लस में करेंगे। अब 2 एटम है किसके भाई? 2 एटम है फ्लोरीन के, और इसके ऊपर एक में कितना चार्ज है? 1 है, तो ये हो जाएगा 2 × -1 = 0। ठीक है, और x - 2 = 0, x = 2। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज +2। कितना? +2। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट OF2 में कितनी आ जाएगी? +2 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, टू इंक्रीज द pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन बी शुड ऐड। अगर हमने किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन की pH को इंक्रीज करना है, न्यूट्रल सॉल्यूशन की pH कितनी होती है? 7 होती है। अगर हमने इसको 7 से आगे लेके जाना है तो हम क्या ऐड करेंगे? ऑप्शन देखो, एसिड सॉल्यूशन। अगर एसिड सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या होगा भाई? वो एसिडिक हो जाएगी, 7 से कम हो जाएगी। एसिड साल्ट डालेंगे तब भी वही दिक्कत होएगी। अल्कली है और है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या करता है? वो तो न्यूट्रलाइज करता है। अल्कली इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और अल्कली को ही बेस भी बोला जाता है। ठीक है, तो हम क्या डालेंगे? बेस डालेंगे, ताकि बेस की तरफ जो pH वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाए। इस तरह से हम किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन की pH वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस, द ओनली रेडियो एक्टिव एलिमेंट अमंग द लेंथेनॉइड्स इज। अब लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स हमने देखा है F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव है? और ऑप्शन देखो यहाँ पे क्या है? गैलोनियम है, हेलोनियम है, प्रोमीथियम है और नियोडीनियम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोमीथियम। प्रोमीथियम जो है एक लेंथेनॉइड है जो कि रेडियो एक्टिव है इन नेचर। तो इसके लिए ये वाला आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यस, द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस। ह्यूमन बॉडी क्या प्रोड्यूस नहीं करता है? ऑप्शंस देखिएगा, ऑप्शंस है एंजाइम्स आ गया, DNA, विटामिन या फिर हार्मोन्स। तो बिल्कुल सही जो आंसर रहेगा यहाँ पे विटामिन आ जाएगा, कि ह्यूमन बॉडी के द्वारा विटामिन प्रोड्यूस नहीं किए जाते, इसलिए हमें इनको बाहर से लेना पड़ता है खाने के साथ, या मल्टीविटामिन की टैबलेट्स आती हैं। विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो वो हम किससे? टैबलेट से लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यस, विच वन ऑफ द विटामिन्स गिवन बिलो इज वाटर सॉल्युबल। कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल है? तो देखो मैं आपको बताऊं कि वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं, एक तो होता है विटामिन B एंड दूसरा होता है विटामिन C। विटामिन B और विटामिन C ये दोनों वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर C जो है वो बिल्कुल सही बन जाएगा। ऑप्शन नंबर C, विटामिन C। ध्यान में बात रखनी है, विटामिन B एंड C ही वाटर सॉल्युबल होते हैं, बाकी के फैट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, CF2 डबल बॉन्ड CF2 इज ए मोनोमर ऑफ। बोला कि ये जो CF2 है ये किसका मोनोमर है? ऑप्शन देखो, टेफ्लॉन, ग्लिप्टल, नायलॉन 66 और ब्यूना S। तो इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का मोनोमर होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं में से किसके 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन प्राप्त होगा? मतलब बताओ भी कौन से रिएक्शन से हमें 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन मिलेगा? तो 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन कैसे होगा? ऐसे होगा, CH3 CH3, यहाँ पे ब्रोमीन लग गया, यहाँ पे भी ब्रोमीन लग गया, बन गया 2,2-डाइब्रोमो मिथियोप्रोपेन। देखो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। अब ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर ए कैसे रहेगा। देखो यहाँ पे लगेगा एंटी मार्कोवनिम्स रूल, सॉरी मार्कोवनिम्स रूल। ठीक है, कौन सा?
कॉफनीब्स रूल। ठीक है, अब इस रूल में क्या होता है, जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है और जिसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन एटम लगे हुए होते हैं उसके साथ हाइड्रोजन लग जाता है, और दूसरा जो कार्बन बच जाता है उसके साथ ब्रोमीन बच जाता है। तो अगर मैं इस रिएक्शन को यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ये 2 स्टेप में होगा। एक तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले है हमारे पास प्रोपाइन है। ठीक है, इसको हमने रिएक्ट किया HBr से, और जब HBr से रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होगा, कार्बन ये जो है इस कार्बन के साथ H लग जाएगा, इस कार्बन के साथ Br लग जाएगा, तो ये बन गया CH3CBr और डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से बन जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में फिर से HBr के साथ रिएक्शन होगा, HBr के साथ रिएक्शन होगा तो अब की बार क्या होगा, फिर से वही H जो है वो लग जाएगा कार्बन के साथ जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन नंबर है, और Br जो हैलोजन है वो लग जाएगा कार्बन के साथ जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम है या नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 पहले से ही था, यहाँ पे ब्रोमीन भी पहले से ही था, अब नया ब्रोमीन आ गया, वो यहाँ पे लग गया कार्बन के साथ, और जो H था वो इस तरह से लग गया। तो यहाँ पे दो मोल्स ऑफ HBr यूज हो रहे हैं, तो 2 HBr आएगा, और साथ में यहाँ पे प्रोपाइन से शुरुआत हो रही है, तो CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यस, इनमें से किसका कथनांक सबसे ज्यादा होता है, कथनांक मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। देखो ऑप्शन में CH3Br, CH2Br2, CH3Cl और CHBr3, तो इन ऑप्शन में से सबसे ज्यादा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, CHBr3। सी के साथ कितने भाई, 3 ब्रोमीन लगे हुए हैं, 3 ब्रोमो एटम लगे हुए हैं, तो इसका जो है सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगला क्वेश्चन देखें, यस, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट हैज ऑल द 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, आयनिक, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे अमोनिया है, अमोनियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और कैल्शियम क्लोराइड है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे इसके पास तीनों के तीनों बॉन्ड होते हैं। देखो कैसे लिखेंगे हम इसको, तो ये है आ गया हमारा N के साथ 4 H लगा दिए, N के साथ लग गए भाई 4 H, ठीक है, और एक आ गया क्लोरीन, तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा। जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़ते हैं, ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं भाई, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, एक ये बात हो गई। फिर अब यहाँ पे ये जो है एक हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो गया। और बाकी देखो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा कोवलेंट बॉन्ड है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये तीनों टाइप के बॉन्ड्स बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यस, इनमें से सबसे ज्यादा अम्लीय यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है इनमें से, तो ऑप्शंस में देख के पता लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ये नहीं, एसिटिक एसिड नहीं, फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो जैसे जैसे आर ग्रुप इंक्रीज होता जाएगा एसिडिक करैक्टर भी कम होता जाएगा। तो देखो ये जो हमारा फॉर्मिक एसिड है या मिथोनिक एसिड जिसको हम बोलेंगे, तो इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन, डबल बॉन्ड O H, ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए, आसानी से ये वाला H दे देगा। लेकिन जब यहाँ पे अल्काइल ग्रुप CH3 ग्रुप लग जाता है तो क्या होता है, अब ये यहाँ पे अपने तरफ खींचता है, ये CH3 ग्रुप जो है इसको हैवियर ग्रुप होता है तो अपनी तरफ खींच लेता है, तो हाइड्रोजन जो है वो आसानी से बाहर निकल नहीं पाता है। फिर और 2 ग्रुप बढ़ गए तो फिर और दिक्कत होगी, और CH3 ग्रुप बढ़ गए या अल्काइल ग्रुप बढ़ गए तो और दिक्कत होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, यस, हाउ मैनी H plus will be given by H3PO2 in water, that is जो कि उनकी बेसिसिटी होती है, कितने H प्लस यहाँ पे H3PO2 दे सकता। देखो H3PO2 जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ये P आ गया,
डबल बॉन्ड O, फिर एक H आ गया, दूसरा H आ गया और यहाँ पे OH होता है। तो इसके पास सिर्फ एक ही OH बाहर जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ओनली वन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कितने H पॉजिटिव देंगे भाई? एक ही H पॉजिटिव जो कि यहाँ से बाहर चला जाएगा OH के साथ। H पॉजिटिव कितना देगा भाई? एक ही देगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। तो यही थे हमारे क्वेश्चंस। और ये जुलाई 2022 नॉन मेडिकल HP टेट का एग्ज़ाम था जिससे कि ये क्वेश्चन लिए गए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे जहाँ पे पूरे बाकी के केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो देखिए यही कंसेप्ट होते हैं, यही टॉपिक होते हैं, बस क्वेश्चन को और तरह से पूछा जाता है। तो अपनी तैयारी अच्छे से रखें और हमें बताते जाएं कि आपके कितने आंसर जो हैं सही हो रहे हैं, जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। जय हिंद।